हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथ्स RS अग्रवाल से। क्लास 7 का है ये और चैप्टर 5 जिसका नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। टेस्ट पेपर 5 डिस्कशन करेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसमें इस टेस्ट पेपर में क्वेश्चन 1 से लेकर के 14 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका कम्प्लीटली डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें और अपना आंसर ज़रूर मैच करें, आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। इससे पहले मैंने टेस्ट पेपर 1 जो इंटीजर का था, टेस्ट पेपर 4 जो रेशनल नंबर का था, उसका भी कंप्लीट डिस्कशन मैंने कर दिया है। उसका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, आप वहां से प्लेलिस्ट विजिट करके ज़रूर उसे वॉच कर लें और अपना आंसर मैच कर लें। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो स्पेशली सभी स्टूडेंट के लिए है। ऐसा नहीं है आप किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हैं या एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, ये आप वॉच कर सकते हैं वीडियो को, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसको देखने से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ। तो देखिए रेसिप्रोकल की अगर बात होगी, रेशनल नंबर के रेसिप्रोकल की, परिमेय संख्या के रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अगर a बाय बी की बात करें तो सिर्फ इस फ्रैक्शन को आप उल्टा कर दीजिए b बाय a, यही हो गया आपका रेसिप्रोकल। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 2/3 का पावर 4 है, तो इस फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका 3/2 और इसका पावर 4 कर दीजिए। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, -3/5 का पावर 61 है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -5/3, इसका पावर हो जाएगा 61। 2/5 है तो क्या हम 2/5 को 2/1 का पावर 5 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप इजीली इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हो 1/5 का पावर 1/2 का पावर 5। क्लियर है। -5 का पावर 6, इसका रेसिप्रोकल की बात करें तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा -1/5, इसका पावर हो जाएगा 6। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम आगे देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई -6 का पावर -1 टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू 9 टू द पावर -1। मतलब हमसे बोल रहा है कि -6 का पावर -1 को इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमें रिजल्ट के फॉर्म में क्या मिलेगा, 9 का पावर -1 मिलेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई दिस टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू इतना। मतलब इस नंबर में आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको ये रिजल्ट मिलेगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, आप उसे याद रखिएगा। a का पावर जब -m होगा और इसे आपको प्लस में लिखना हो तो 1/a का पावर +m लिख सकते हो। जब a/b का पावर -m होगा फ्रैक्शन में और उसका पावर निगेटिव होगा तो इस फ्रैक्शन को, इस पावर को पॉजिटिव में लिखने के लिए आप फ्रैक्शन को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। b/a का पावर अब ये m प्लस में हो जाएगा। क्लियर है। इसे सॉल्व करते हैं तो इस पावर को अगर हम प्लस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-6 का पावर +1 हो जाएगा। 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। और इसे अगर हम लिखेंगे प्लस में तो ये 1/9 का पावर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x/-6 इज इक्वल टू 1/9। काट दीजिए जो कैंसिल होने वाला है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ से 3x का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई -2 तो -2 हो जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 2/-3। इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाय व्हाट नंबर शुड -20 टू द पावर -1 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन इतना। मतलब अब हम इस नंबर में -20 का पावर -1 में किस नंबर से डिवाइड करें जो हमें रिजल्ट होगा वो क्या मिलेगा, 10 का पावर -1 मिलेगा। क्लियर है। इसे प्लस में लिखिए, 1/-20 का पावर +1 हो जाएगा और डिवाइड है x, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x इज इक्वल टू 1/10। क्लियर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा -20x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 10/-20। यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा -1/2। x का वैल्यू क्या मिलेगा, -1/2। क्लियर है। चलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिख रहा है आपको।
क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए एक ही लॉजिक है, एक ही कॉन्सेप्ट है। इसमें काउंट कर लीजिए जीरो कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6। क्लियर है, कितना इजी था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 6.4 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 इन यूजुअल फॉर्म। मतलब अब इसी का उल्टा क्वेश्चन है। इसको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं 6.4 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 है, तो यानी कि 1 पर 5 0 2 3 4 5। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आएगा और एक ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 6 का पावर 6 के आगे कितना जीरो अब बच जाएगा, 4 0। इसी को हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। क्लियर है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर अच्छा क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से आप समझिए। क्वेश्चन है 16 मल्टीप्लाई 2 का पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 2 का पावर n डिवाइडेड बाय है 16 मल्टीप्लाई 2 का पावर n प्लस 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर n प्लस 1। अब यहाँ से देखिए 4 2 जा 8 और 16 काट देते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो ऐसा नहीं करना, ये कभी नहीं कटेगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। पहले इसे हम क्या करते हैं, जब तक प्रोडक्ट का साइन नहीं आएगा हम नहीं कैंसिल कर सकते हैं। इस 16 को हम लिख देते हैं 2 का पावर 4, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 का पावर n प्लस 1। इसे भी आप लिखिए 2 के फॉर्म में, 2 का पावर 3 2 का पावर n। सिमिलरली नीचे भी कर दीजिए 2 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर n प्लस 3, ये हो जाएगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई 2 का पावर n प्लस 1। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है, तो इसको दोनों का बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दीजिए। तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 में प्लस 4 कीजिएगा तो n प्लस 5, इसमें कीजिएगा तो 2 का पावर हो जाएगा n प्लस 3। अब यहाँ कीजिएगा तो 2 का पावर n प्लस 3 है और 2 का पावर 4 है, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। 2 का पावर n प्लस 7 माइनस इसमें हो जाएगा आपका 2 का पावर 2 प्लस 1 3, यानी कि n प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 5, क्योंकि ऐड है तो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा। आप जानते हैं ना, a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू होता है a का पावर m प्लस n। तो इसी कॉन्सेप्ट से हम अलग भी कर सकते हैं। इसको भी अलग कर दीजिए 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 3। अब यहाँ भी कर दीजिए अलग 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 7, इसको भी कर दीजिए अलग 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 3। अब देखिए 2 का पावर n और 2 का पावर n दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। 2 का पावर n कॉमन आ जाएगा और 2 का पावर 3 भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 जब बाहर निकालेंगे तो 2 का पावर 2 बचेगा। अब माइनस ये पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। नीचे 2 का पावर n इंटू यहाँ भी देखिए 2 का पावर 3 है कॉमन, और यहाँ बचेगा 2 का पावर 4, क्योंकि 7 में 3 हम निकाल लेंगे तो 4 तो बचेगा। माइनस यहाँ पर पूरा बाहर आ गया तो 1 बचेगा। क्लियर है। अब ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 का पावर 2 हो जाएगा 4 माइनस 1, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3/15। 3/15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/5। क्लियर है। 3/15 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5। एक बार इसे रीचेक कर लेते हैं। n प्लस 1 प्लस 4 तो हो जाएगा n प्लस 5, n प्लस 3, n प्लस 3 प्लस 4 तो n प्लस हो जाएगा 7, n प्लस 1 प्लस 2 तो n प्लस हो जाएगा 3। अब 2 इसको अलग अलग कर दिए, 2 का पावर n, 2 का पावर 5, 2 का पावर n, 2 का पावर 3, 2 का पावर n, 2 का पावर 7, और ये हो जाएगा 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 3। तो 2 का पावर n और 2 का पावर 3 बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 का पावर 3 बाहर आ जाएगा तो 2 का पावर 2 बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा। इसमें 2 का पावर 3 जब हमने कॉमन लिया, 3 + 4 7 होता है, तो 2 का पावर 4 बचा और यहाँ 1 बचा, कैंसिल हो गया। 2 का पावर 4 4, 2 का पावर 2 4 हो गया, -1/2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -1। तो 3/15 यानी 1/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया गया है 2 का पावर n - 7 मल्टीप्लाई 5 का पावर n - 4
इज इक्वल टू 1250। तो ये हो गया 2 का पावर n, माइनस में लिखा हुआ है तो आप इसे कर दीजिए 2 का पावर n बाई 2 का पावर 7। ये हो जाएगा 5 का पावर n बाय 5 का पावर 4। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 625। तो 625 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 1250 हो जाएगा। तो अब ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n, नीचे हो जाएगा 2 का पावर 7 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4, और इधर हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 625 को आप क्या लिख सकते हो 25 गुना 25, 25 को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4 मल्टीप्लाई 2 का पावर 7 मल्टीप्लाई 5 का पावर 4। ये हो गया 2 का पावर n मल्टीप्लाई 5 का पावर n। तो देखिए 2 का पावर 1 है और यहाँ 2 का पावर 7 है, तो 2 का पावर 8 हो जाएगा, 4 + 4 5 का पावर 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब आपको a का पावर m मल्टीप्लाई b का पावर m हो तो आप इसे एक साथ लिख सकते हो a मल्टीप्लाई b का पावर m। वैसे ही कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर n हो जाएगा और इधर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 का पावर 8 हो जाएगा। दोनों का बेस देखिए सेम है, तो यहाँ से n का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, n का वैल्यू 8 मिल जाएगा। जब पावर सेम हो तो बेस इक्वल कर देते हैं, जब बेस सेम हो तो पावर इक्वल कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन MCQ है उसे भी समझते हैं। 3/4 का पावर 0 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए x का पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है जब x का वैल्यू 0 के इक्वल टू नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। -3/4 का पावर, नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/4 का पावर -3। तो माइनस पावर को हम प्लस में लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, -4/3 का पावर हो जाएगा +3। अब इसे -4 मल्टीप्लाई -4 नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 27 आ जाएगा, और 4 का क्यूब होता है माइनस लगा हुआ है, 4 का क्यूब 64/27। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा -64/27। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है -5/3 का पावर -1, इसका वैल्यू क्या होगा। हम इस -1 को प्लस में लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन को उल्टा कर देंगे, तो -3/5 का पावर क्या हो जाएगा +1। +1 का पावर का मतलब हो गया, आप पावर को हटा भी सकते हो, तो -3/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा 1/3 का पावर -3। 1/3 का पावर -3, तो इस माइनस पावर को भी प्लस में लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3/1 का पावर +3। उसी तरीके से इसको भी प्लस में लिख दीजिए, 2/1 का पावर +3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 3 का पावर 3 कितना होगा दोस्तों 27, और 2 का पावर 3 होगा 8। 27 - 8 कितना होगा 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 19। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। -2/3 का पावर 10, -2/3 का पावर 10 डिवाइड करना है -2/3 का पावर 8। तो सिंपल सा इजी है, देखिए दोनों का बेस सेम है, -2/3 और हम जानते हैं डिवाइड में पावर क्या होता है a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n इज इक्वल टू होता है a⁴m - n। डिवाइड में पावर माइनस हो जाता है, पावर को माइनस कर दीजिए, -2/3 का पावर हो जाएगा 10 - 8, तो -2/3 का पावर हो जाएगा 2। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4/9। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा एक ही बात कि डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डेसिमल से पहले 2 नंबर हैं, 2 डिजिट है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी नहीं हो सकता है। डेसिमल से पहले 3 डिजिट है तो ये भी नहीं हो सकता है। डेसिमल से पहले देखिए सिर्फ और सिर्फ 1 डिजिट है, तो यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 13 नंबर है फिल इन द ब्लैंक्स। 9 मल्टीप्लाई 3 का पावर 9, 3 का पावर n इज इक्वल टू है 3 का पावर 6। तो आपको बताना है n का वैल्यू क्या होगा। तो हम ऐसा करते हैं
9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 3 का पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 का पावर 6। अब ये बेस सेम है तो पावर को ऐड कर देंगे, 3 का पावर n प्लस 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 3 का पावर 6। जब बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो n प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा 6 के इक्वल और यहाँ से n का वैल्यू 4 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 इज़ द राइट आंसर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 8 का पावर 0 जो होगा ये किसके इक्वल होगा। तो अभी आपको बताए थे x टू द पावर 0 इज इक्वल टू ऑलवेज 1 वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो होगा वैल्यू इसका 1 के इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। यहाँ तक देखें तो आप 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए। टोटल इस टेस्ट पेपर में 14 क्वेश्चन हैं। थर्ड नंबर देखते हैं a/b का पावर -16 है। तो सिंपल सा है, इस कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए। a/b का पावर अगर -m हो तो m को प्लस में लिखने के लिए फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए, b/m का पावर +m। इसका आंसर हो जाएगा b/a का पावर +16। क्लियर है। -2 का पावर -5 है तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, इसको प्लस में लिखना है पावर को। तो क्या हो जाएगा 1/-2 का पावर 5 हो जाएगा और -2 का पावर 5 का मतलब होता है कितना, 32 होता है। तो -1/32 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। 14 नंबर देखते हैं। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 6, 4, 5 इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज। जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तभी आपको क्या बताए थे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल से पहले एक ही नंबर रखिए। तो डेसिमल से पहले एक नंबर रखे, बाकी को बाहर कर दीजिए। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 10 का पावर 2 हो गया। क्या देखिए इतना ही है यहाँ पर, तो ये आपका ट्रू हो गया। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 27 का आगे 27 के आगे 3 0 है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 27 मल्टीप्लाई 10 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, आपको देखिए इतना इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज इतना। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग डेसिमल का भी यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, और इसमें डेसिमल का फॉर्म यूज़ नहीं किया है। तो हम अगर इसको एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो 2 पॉइंट हो जाएगा 7 और यहाँ से एक 0 आ जाएगा तो 10 का पावर 4 हो जाएगा, जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैच नहीं करता है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 3 का पावर 0, 4 का पावर 0, 5 का पावर 0 का वैल्यू 12 दिया है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कैसे फॉल्स होगा, तो आप देखिए ध्यान से। किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 के इक्वल होगा, जब x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो 1 + 1 + 1 कितना होगा, 3। तो 12 कभी होगा नहीं होगा। ये क्या किया, 4 + 3 + 5 डायरेक्ट ऐड कर दिया है 12। तो ऐसा तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। 4 नंबर देखते हैं हम लोग। रेसिप्रोकल ऑफ 5 का पावर 6 इज 6 का पावर 5। 5 का पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 5 × 5 6 टाइम इसे लिखेंगे। ये हो गया 25 × 25 × 25। तो 6 × 5 × 25 इसे मल्टीप्लाई करना है। जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लोगे, हम आपको मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। वन 5 6 2 5, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 दे सकते हैं। तो देखिए इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 5 6 2 5। और ये बोल रहा है 6 का पावर डायरेक्ट 5 हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा, ये भी फॉल्स हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का आपका, आप इसे भी देख लीजिए। 5 का पावर -1 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू दिया है 8 का पावर -1। तो बोल रहा है x का वैल्यू बताइए। इसे आप प्लस में लिख दीजिए, तो 1/5 का पावर +1 हो जाएगा। 1 हटा देते हैं हम, इसको भी आप वैसे ही लिखिए। तो ये हो जाएगा x/5 इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x इज इक्वल टू होगा 5 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 5/8, नो कि 8/5। तो ये भी आपका हो गया फॉल्स। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और इस लेक्चर में बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर किसी में भी आपको डाउट हो थोड़ा सा भी या प्रॉब्लम हो तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9955691532। किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो या क्वेरी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और बात बाकी आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट फीडबैक में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।